हेलो दोस्तों, मेरे कुमार अरविंद। और आज हम जो कल का चैप्टर स्टार्ट किए थे वेन डायग्राफ, उसका हम फर्स्ट टाइप पढ़ चुके थे, उसका हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और इस वीडियो को आप देखिए, पसंद आए तो थोड़ा शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने दूसरे टाइप पर, जिस चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम, उसका सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपको तीन दे दिया है शेप। एक ट्रेंगल है, एक आयताकार है, एक क्या है, सर्कल है। और ट्रेंगल किसको शो कर रहा है? ग्रामीण को। किसको शो कर रहा है? ग्रामीण को। और आयताकार किसको शो कर रहा है? बेरोजगारों को। आयताकार किसको शो कर रहा है? रोजगारों को। और वृत्त किसको शो कर रहा है? शिक्षित लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बारे में डायग्राम, मतलब कि वृत्त शो कर रहा है। तो इनके अंक जो जो 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इन वेन डायग्राम के आधार पर इनका अलग अलग मतलब है। देखिए देखिए, जैसे 2 यहाँ पर है, यह केवल केवल ग्रामीण को बताता है कि भैया ये केवल ग्रामीण है, नहीं बेरोजगार, नहीं रोजगार है और नहीं शिक्षित है। ये देखिए 7 किसको बता रहा है? केवल शिक्षित लोगों का। किसके बारे में? केवल शिक्षित लोगों के लिए, शिक्षित के लोगों के बारे में बता रहा है। ये 9 आपका किसके बारे में बता रहा है? केवल आपको बता रहा है बेरोजगार के बारे में, कि ये लोग बेरोजगार हैं। ऐसा में अब चलिए 4 किसके बारे में बता रहा है? केवल किसके बारे में बता रहा है? ग्रामीण और बेरोजगार के बारे में। ग्रामीण और किसके बारे में बता रहा है? आपके बेरोजगार के बारे में बता रहा है। 5 किसके बारे में बता रहा है जी? शिक्षित और ग्रामीण के बारे में। शिक्षित और ग्रामीण के बारे में ये जानकारी प्रदान कर रहा है। केवल शिक्षित और ग्रामीण के बारे में बता रहा है। लेकिन 6 किसके बारे में बता रहा है? 6 आपका बता रहा है आपका शिक्षित और बेरोजगार के बारे में। शिक्षित और बेरोजगार के बारे में जानकारी दे रहा है। बेरोजगार के बारे में जानकारी दे रहा है। एक केवल बेरोजगार के बारे, शिक्षित और बेरोजगार के बारे में जानकारी दे रहा है। जो 3 होता है, ये जो तीनों में कॉमन है। किसमें? तीनों में कॉमन है। किसमें भाई? आपके ग्रामीण में, शिक्षित में और बेरोजगार के में, तीनों में कॉमन है। ये तीनों चीज को दर्शा रहा है। कौन? 3 दर्शा रहा है। तो चलते हैं, इस पर आधारित हम क्या करते हैं? प्रश्न पढ़ते हैं। चलते हैं, देखिए इसको इन्हीं अंक के आधार पर आपके प्रश्न बनते जाएंगे और इसका हम जवाब देते जाएंगे और आपको समझ में आ रहेगा। तो समझ में आ गया। 2 किसके बारे में? केवल ग्रामीण के बारे में। 4 किसके बारे में? केवल ग्रामीण और बेरोजगार के बारे में। 9 किसके बारे में? केवल रोजगार के बारे में। 7 किसके बारे में? केवल शिक्षित के बारे में। और 6 किसके बारे में बता रहा है? केवल शिक्षित और बेरोजगार के बारे में। और 5 किसके बारे में बता रहा है? शिक्षित और ग्रामीण के बारे में। और 2, हाँ, और 9 आपका 3 किसके बारे में बता रहा है? ग्रामीण, शिक्षित और बेरोजगार के बारे में ये जानकारी दे रहा है। इतना आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, समझ लिए होंगे। तो इसके आधार पर हम चलते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका ए वाला। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए इसको यहां पर ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा लगाइए। तो बता रहा है, क्या बता रहा है जी? बता रहा है कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो रोजगार तथा अशिक्षित हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षित की चर्चा किया। किसका चर्चा किया है? शिक्षित की चर्चा किया है। जब शिक्षित की देखिए यहाँ पर जो क्या, देखिए यहाँ पर एक आपके साथ यहाँ पर एक खेल हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए इसने किया क्या है कि अशिक्षित की चर्चा किया। किसका किया? अशिक्षित की चर्चा किया है। लेकिन यहाँ पर शिक्षित दिया है, तो अशिक्षित का चर्चा किया, तो अशिक्षित वाले को क्या कर देंगे? मतलब जो शिक्षित वाले हैं उनको क्या कर देंगे? ढक देंगे। क्या कर देंगे? ढक देंगे। उसके बाद कौन सी संख्या है जो कितने ग्रामीण हैं जो बेरोजगार हैं? तो आपको 4 दिख रहा होगा। कौन दिख रहा है? 4। तो आपका ऑप्शन कौन होगा भाई? 4 सही है। क्योंकि देखिए
ग्रामीण में और बेरोजगार में कौन आ रहा है, दोनों में कॉमन 4 आ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 4 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। मैंने इसको क्यों मैं ढका, मैंने इस चीज को क्यों ढक दिया हूं, क्योंकि ये अशिक्षित की बात कर रहा है, कहने का मतलब वो शिक्षित की बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए शिक्षित वालों को मैंने क्या कर दिया, ढक दिया। और ढकने के बाद ग्रामीण और बेरोजगार में कौन कॉमन दिख रहा है, आपका 4 दिख रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा, 4 सही होगा, और ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ मेंशन कर दिया हूं, जैसे मुझे हल करने या समझाने में आपको आसानी पड़े। चलिए देखते हैं, आपको पहला क्वेश्चन, हाँ देखिए ये दिया है, देखिए शिक्षित ग्रामीण की क्या संख्या है, शिक्षित ग्रामीण की क्या संख्या है, अच्छे बताइए, शिक्षित ग्रामीण की क्या संख्या है। उसने चर्चा नहीं किया है कि बेरोजगार वाला के हैं कि नहीं, इसका चर्चा नहीं किया है, तो कभी कभी ऑप्शन में दोनों जोड़ के दे देगा, तो आपका 5 और 8 भी जोड़ के दे देगा, तो 8 भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, 8 ना दे के क्या करेगा कि केवल 5 ही ऑप्शन दे देगा, तो 5 वाला भी सही रहेगा और 8 वाला भी सही रहेगा। क्योंकि जब यहाँ पर मना कर देता कि यहाँ पर बेरोजगार नहीं है, तो आपका केवल ऑप्शन 5 सही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि उसने इसको कुछ नहीं बोला है कि भैया है कि नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन दोनों हम जोड़ लेंगे, तो आपके जो ग्रामीण और बेरोजगार में, देखिए ग्रामीण और शिक्षित में 5 3 8, मतलब कि आपका 8 ऑप्शन सही है। यहाँ पर 5 होता, 8 नहीं होता, 8 नहीं होता, वहां 5 होता, तो 5 भी आपका सही होता। तो चलिए आपका ऑप्शन, इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन क्या है, 8 सही है। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बाकी फाइल में क्वेश्चन नंबर 13 है, बट ऐसे तो 1 2 होगा। देखिए, अशिक्षित बेरोजगार ग्रामीण किस संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, शिक्षित ग्रामीण और बेरोजगार को वह कौन सी संख्या है जो तीनों को व्यक्त कर रही है। मैं अभी बताया हूं कि जो तीनों को व्यक्त करने वाली कौन सी संख्या बाबू, तो आपने बताया होगा कि जो बीच वाली जो संख्या है ना सर, वही क्या है, आपको तीनों को शो करिए। तो बीच वाली जो संख्या है, तो शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण को तीनों को व्यक्त करिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा सही, आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो 3 नंबर वहां पर रखा गया है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षित बेरोजगार की संख्या, शिक्षित बेरोजगार की संख्या में देखिए कौन कॉमन है, शिक्षित, देखिए शिक्षित है और बेरोजगार है, इन्हीं दोनों में कौन सा कॉमन है, 6, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 6 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 6 होगा। बात समझ में आया, या आप 9 भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए 9 और 3, 9 और 3, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका 6 रहेगा, क्योंकि शिक्षित और बेरोजगार में आपका 6 कॉमन है, इसलिए आपका 6 आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल ग्रामीणों की संख्या, कुल ग्रामीणों की संख्या, तो ग्रामीण कौन सा फिगर में शो किया जा रहा है, ग्रामीण आपका, देखिए ग्रामीण आपके इस वाले खाना में शो कर रहा है, तो जितने हैं उसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, देखिए 4 3 7 7 5 और ये भी 7 7 तो 14 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, कुल ग्रामीण की संख्या, जितने ग्रामीण हैं इस वाले खाने में सारे संख्या को जोड़ दीजिए, आपको कुल संख्या निकल जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, कुल कितने आपके क्या है, आपके कुल कितने बेरोजगार हैं, कुल कितने बेरोजगार हैं, तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको नीचे कर लें। यहाँ पर देखिए कुल कितने बेरोजगार हैं, तो इसमें बेरोजगार के खाने में कुल कितने लोग आ रहे हैं, उसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमको टोटल फाइंड ऑफ द बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट निकल जाएगा। देखिए, तो देखिए आपका 9 4 13 13 3 16 16 6 22, 16 6 22, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो जो इसके बारे में आपको पूरा आपको जानकारी मिल गया होगा, तो मैं आप इस वीडियो को देखिएगा। एक दूसरा टाइप खत्म हो गया, तीसरा टाइप आपको देखिए। इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, शिक्षित बेरोजगार की संख्या क्या है। देखिए इसमें क्या किया है,
तो इसमें क्या किया है, आपका कभी कभी केस में क्या कर देगा कि 9 भी दे सकता है, लेकिन प्रॉपर इसका आंसर आपका 6 होगा, क्योंकि शिक्षित बेरोजगार में यही केवल कॉमन है। ये तो 3 ग्रामीण में भी आ जा रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 6 ही काम सही होगा ऑप्शन। तो चलिए, सुनने समझने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी तरह नए नए चैप्टर के साथ आपसे रोज एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। और प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल।